मेरा एक दीदी का भार्टिगो का प्रॉब्लम आ गया। ये दीदी मेरे बातों पे आकर मेडिटेरेनियन डाइट तो 5 महीने से इन्होंने फॉलो करते रहे। इन्होंने इनका थायराइड का मेडिसिन और बीपी का मेडिसिन सारे स्टॉप कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक इनका हेड स्पिनिंग का प्रॉब्लम आ गया। मुझे भी ऐसे लग रहा था क्यों ऐसे हो रहा है, तो बाद में वो रीज़न ढूंढते ढूंढते सामने आ ही गया। ये एक्चुअली इनका कान का प्रॉब्लम है, तो इनको कान के डॉक्टर के पास भेजा गया है। कान के डॉक्टर ने जो दवाई दिए है उसी से मेरा पढ़ाई चालू हो गया और मैंने डीप डाइव कर दिया। इनका जो वर्टिगो अदरवाइज़ जो हेड स्पिनिंग का जो इम्बैलेंस का जो सिचुएशन चल रहा है, इसको रिलीफ देने के लिए मैं बेचैन हो रही थी, तो मैंने डीप डाइव किया। मेडिसिन्स का जो मेडिसिन्स डॉक्टर ने लिखा है उसका बायोकेमिकल पाथवे लेकर पढ़ाई चालू कर दिया और असलियत सामने आ गया। तो चलिए, आज का टॉपिक है वर्टिगो कि क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स रहता है, कैसे रिलीव हो सकता है। यही आज का डिस्कशन का टॉपिक है। वर्टिगो बोलते ही 4 वर्ड सामने आ जाता है। वो है बिनाइन, पैरोक्सिमल, पोजिशनल वर्टिगो। बिनाइन मतलब नॉट हार्मफुल, पैरोक्सिमल मतलब सडन, पोजिशनल मतलब मोशन ऑफ हेड, वर्टिगो स्पिनिंग व्हेन नॉट स्पिनिंग मतलब जब हेड स्पिन हो रहा है मगर आपका बॉडी एक्चुअली स्पिन नहीं हो रहा है, आपका ऐसे महसूस हो रहा है। तो इसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है BPPV। आपका वर्टिगो इस टाइप का है क्या नहीं, इसके लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ता है। वर्टिगो के लिए डॉक्टर के पास जाने की पहले सबका ये ज़रूरत है खुद ये टेस्ट कर लो, जिसका नाम है डिक्स हलपाइक टेस्ट। हेड स्पिनिंग के साथ साथ आँखों का स्पिनिंग भी राइज हो जाता है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है आपका जो वर्टिगो का टाइप है ये BPPV है। और इसको दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज साइंटिफिकली प्रूफ है जिसका नाम है एप्ले मैन्यूवर। ये एक्सरसाइज प्रोसीड्यूर से BPPV रिमूव किया जा सकता है। मगर BPPV अराइज मतलब फॉर्मेशन हुआ कैसे? फास्ट आता है। कुछ लोगों का जेनेटिकल सिचुएशन ऐसा होता है जो विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में ठीक से। आजकल तो लोग फ्लैट में रहने लगा है, शरीर में धूपों का कोई कांटेक्ट नहीं रहता है धूपों के साथ, ऐसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है, तो विटामिन D शरीर में बहुत डेफिशिएंट हो जाता है। विटामिन D डेफिशिएंट हो जाने से कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हो कैल्शियम तब जाके एब्जॉर्ब होती है जब बॉडी विटामिन D सफिशिएंट होता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आपको पता ही चल गया होगा। जिसका शरीर में इंसुलिन बहुत हाई है, इन लोगों का विटामिन D का जो रिसेप्टर्स है काम नहीं करता है, शरीर में विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो भी विटामिन D का डेफिशिएंसी हो जाता है। उसके वजह से फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सारे मिनरल्स का डेफिशिएंसी होने लग जाता है बोन्स में। तो विटामिन D डेफिशिएंसी के कारण कैल्शियम का स्टोन बनने लग जाता है, क्योंकि वो जो ब्लड में कैल्शियम आपका खाना से मिल रहा है वो सेल के अंदर पहुंचता नहीं है, फिर वो ब्लड में एक्सेस हो जाता है, फिर स्टोन फॉर्मेशन होने लग जाता है। वो स्टोन एथेरोस्क्लेरोसिस पार्टिकल बना लेता है, वो ही स्टोन आपका आँखों में प्रॉब्लम लाता है, वही स्टोन आपका किडनी में, प्रोस्टेट में, वही स्टोन आपका कान में भी आ जाता है। कान में जब आ जाता है तब ये स्टोन जो हेयर फॉलिकल्स है तो उसका जो बेस है उसके साथ इंटरेक्ट करता है और
बॉडी का खुद का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बाहर फेंकने के लिए कोशिश करता है, ऐसे मूवमेंट चालू रखता है सेल के अंदर, तो एक इरिटेशन चालू हो जाता है। इसी के वजह से वो वर्टिगो BPPV का सिचुएशन अराइज हो जाता है। तो मतलब हुआ किसी का कान के अंदर कैल्शियम का स्टोन बन के यूस्टेशियन ट्यूब में वो इधर उधर कर रहा है, तो उसका हेड स्पिनिंग का सिम्टम्स आ जाता है। ज़्यादा दिन से ऐसे प्रॉब्लम चलते रहे तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है और टिनाइटिस का प्रॉब्लम भी आ जाता है। उसमें क्या होता है, कान में एक शब्द सुनाई देता है, क्रिकेट जैसा शब्द सुनाई देता है। मगर जो मेडिसिन्स यूज़ होता है इसी ट्रीटमेंट में वो है हिस्टामिन ब्लॉकर, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, ऐसे टाइप का मेडिसिन्स यूज़ होता है। मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा, ऐसे बॉडी जिसको फॉर्मेशन करता है उसको एंटागनिस्ट अदरवाइज़ ब्लॉकर इस टाइप का कुछ यूज़ करने से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आ ही जाता है। फिर इसी हिस्टामिन ब्लॉकर से आपका इनहेलर लेने का ज़रूरत पड़ जाता है, नेबुलाइज़र आ जाता है लाइफ में। तो ये मेडिसिन्स दे के सिम्टम्स को सप्रेस करने का मतलब हुआ आप अपना बॉडी को और भी ख़राब सिचुएशन में लेके जा रहे हो। तो इसको जड़ों से ट्रीटमेंट होना चाहिए। हिस्टामिन हमारा एक एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है जो एलर्जी प्रिवेंशन में ज़रूरत पड़ता है। उसको आप ब्लॉक कर रहे हो मतलब आप प्रोन टू एलर्जीज होते जा रहे हो, प्रोन टू इन्फेक्शंस होते जा रहे हो। आपका म्यूकस फॉर्मेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपका जीवन काशी ज़ुकाम से भरा रहेगा। तो क्यों होता है ये कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन? पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, आपको नहीं पता। क्यों होता है विटामिन D डेफिशिएंसी? जो लोग बीपी इशू सॉल्व करने के लिए बहुत दिनों से बीपी का मेडिसिन्स लेते हैं और वही बीपी का मेडिसिन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट में कान में आ जाता है ऐसे कैल्शियम का स्टोन्स फॉर्मेशन। इसके ऊपर बहुत सारा पेपर है। माँ ने मेरा आँख खोल दिया, मेरे सामने पूरा सिचुएशन क्लियर हो चुका है, क्योंकि यह दीदी ने काफ़ी टाइम से बीपी का मेडिसिन लिए थे। तो इसी मेटाबॉलिक मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट्स कान में आ जाता है, कान में, आँख में, सारे में आ जाता है। तो इसका चक्कर वर्टिगो आ गया। इसके रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी है एप्ले मैन्यूवर बोल के जो एक्सरसाइज है वर्टिगो का, BPPV का, वो एक्सरसाइज आप हर रोज़ करते रहो, जितना आप सह पा रहे हो इतना करते रहो। और जो जड़ों से उखाड़ने के लिए जो करना चाहिए वो है आपको विटामिन D सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी एलोंग विथ विटामिन K2। जो लोग वर्टिगो का प्रॉब्लम लेके परेशान हैं, ये इन्फॉर्मेशन शायद उनको अधूरा रह गया है। आप करके देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर मेटा एनालिसिस का पेपर है 2020 का। तो आप विटामिन D हर रोज़ 10,000 IU ऐसे 10 के टैबलेट आप कैप्सूल आप लेना चालू कर दोगे तो आपका कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम जो ब्लड में है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा। मगर इसके साथ आपको विटामिन K2 क्या है? विटामिन K2 और विटामिन D एक साथ काम करता है। विटामिन K2 आप रहेगा तो आपका ब्लड आर्टरीज का वॉल जो स्मूथनेस रहता है, हाई इंसुलिन के वजह से जो आर्टरीज के अंदर का वॉल जो स्लिपरी वॉल वो डैमेज हो जाता है। विटामिन K2 आपका ब्लड में रहेगा तो वो स्मूथनेस वापस आ जाता है। कोई प्लेक्स बैठ नहीं पाता है। विटामिन K2 इसको कोई प्लेक्स को बैठने नहीं देता है, कोई स्टोन्स को आर्टरीज का वॉल में स्टिक नहीं होने देता है। तो K2 विटामिन D के साथ आपको K2 लेना पड़ेगा। मगर K2 आप ऐसे ही लोगे तो वो एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। K2 जो फैट सॉल्युबल फॉर्म है MK7, इसी फॉर्म में 10 के D3 के साथ 100 माइक्रोग्राम
इसी डोज में आप MK7 यानी कि K2 लोगे तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगा। आप हर रोज़ विटामिन डी लेने के लिए डर रहे हो तो हफ्ते में एक दिन 60 के कैप्सूल ले लो। एलोंग विथ 60 के ले रहे हो तो आपको 600 माइक्रोग्राम K2 लेना पड़ेगा। जनरली K2 का टैबलेट मैंने देखा 100 माइक्रोग्राम का मिल रहा है, मैंने देख लिया 100 माइक्रोग्राम लगभग चल रहा है। तो एक साथ आपको 5-6 कैप्सूल K2 का और एक विटामिन डी 60K का कैप्सूल लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका भार्टिगो सही होने वाले हैं। मगर इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। साथ में एप्ले मैन्यूवर बोल के जो एक्सरसाइज प्रोसीड्यूर है स्टोन रिमूवल के लिए, नसीब अच्छा है तो इसे निकाल भी सकता है। मगर नसीब नहीं अच्छा है तो डॉक्टर के पास जाके फिर प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा। मगर कान का जो सर्जरी होती है वो 90% केस में हियरिंग लॉस हो जाता है, इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो बेहतर है आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करो, आपका इंसुलिन को काबू में रखो और साथ में ये विटामिन D3 और K2 का सप्लीमेंट ले लो, एक्सरसाइज करो एप्ले मैन्यूवर, तो ताकि आपका ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व हो जाए। मेरे वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक्स दीजिए हर बार, कमेंट्स लिखिए और शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा लोगों के अंदर जानकारी फैल जाए। थैंक यू।